नमस्कार। अभी मैं एक नेशनल हाईवे से होकर के गुज़र रहा था, तभी एक अचानक हमारी नज़र हम लोगों की नज़र एक प्राथमिक विद्यालय पर पड़ी और वो प्राथमिक विद्यालय जो इस वक्त जलमग्न है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा दिखाइए इन तस्वीरों को। ये प्राथमिक विद्यालय सेमरी भान है, विकास क्षेत्र हरगांव है, जनपद सीतापुर में। अब कई दिनों से यहाँ पर जल भराव है और देखिए जो नीचे पट्टी आपको दिख रही होगी, हरी हरी जो पट्टी दिख रही है, वहाँ तक पानी भरा हुआ था। किसी भी वक्त यहाँ पे कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि ये जो न्यू में इसके पानी जा रहा है वो एक संकेत देता है, जर्जर भवन होने का संकेत देता है और पूरी तरीके से ये बिल्डिंग बैठ सकती है, इसका न्यू कमज़ोर हो सकता है। और यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है इस मामले पर। ये पानी लगभग एक सप्ताह से कंटिन्यू यहाँ पे भरा हुआ है, ये जलमग्न है। मैं अंदर की भी स्थिति दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं ये नेशनल हाईवे है, ये सीतापुर से लखीमपुर को जाता है। इस पे कई नेता, कई मंत्री और कई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ से होके गुजरते होंगे, लेकिन इस तरफ अगर एक बार भी नज़र उठा के देख लेते तो शायद इस विद्यालय की इस तरीके से ये दयनीय स्थिति नहीं होती जिस तरीके से अभी ये स्थिति बनी हुई है। पूरी तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और अगर हम लोग इस चीज़ को दिखाते हैं तो एक बहुत बड़ा जुल्म नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहिए। हम लोगों पे जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस विद्यालय को पूरी तरीके से हम दिखाने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से ये विद्यालय जलमग्न है, जलमग्न पानी में डूबा हुआ विद्यालय है। और जो हरी पट्टी आप देख रहे होंगे, हरी पट्टी दीवारों पे देख रहे होंगे, यहाँ तक अभी पानी भरा हुआ था, इसमें आज भी भरा हुआ है। किसी भी वक्त इस बिल्डिंग में कोई भी तरीके की अप्रिय घटना हो सकती है। और इस विद्यालय के अंदर चलकर कई ग्रामीण हैं और उन ग्रामीणों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा प्रमोद नाम है। किस गांव में रहते हैं? सेमरी भान में। इस विद्यालय की जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से क्या हो सकता है? इसमें भी पानी सब भरा भी, गांठ लो लो, जांग लो लो, सब भरा भी, बच्चे भी बूढ़ सकते। बच्चों को कोई घटना हो सकती है? हाँ बिल्कुल भी हो सकती है। अच्छा है। हाँ, तो इसके लिए प्रशासन से क्या कहना? इसके नाले मान चलो पानी का निकास हमको लोगों के यहाँ चाहिए। हाँ पानी निकास नहीं हो। क्या नाम? राजू। विद्यालय की क्या स्थिति है? विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। इधर एक साइड कोना बैठ गया है और बच्चे पढ़ाई आवत सब मान लो जहाँ तहाँ भागा करते, हमारे जगह को बैठे नहीं रही, इतना पानी भरा पड़ा है। साथ में सामुदायिक शौचालय बना है, वो पानी भरा पड़ा, लेटरिन जाए बहुत दिक्कत यहाँ है। रेलवे पर और सड़क पर लेटरिन फेंक जाए तो लड़के लड़ सकते हैं, लड़के औरतें बहू सब लड़ सकते हैं। कौन सा गाँव है ये? सेमरी भान। ये कितने दिन से जल भरा? ये 1 महीना पूरा होगा पानी भरे। हाँ 1 महीना होगा पानी भरे। अभी मैं जलमग्न विद्यालय के प्रांगण में हूँ और ये विद्यालय जो है ये प्राथमिक विद्यालय सेमरी भान है, विकास क्षेत्र हरगांव है, जनपद सीतापुर में। यहाँ पे जो स्थिति है, इस स्थिति को दिखाइए ज़रा, आइए इधर, इसी स्थिति को दिखाइए। ये यहाँ से इस पूरे प्रांगण में पानी भरा हुआ था। ये जल भराव जो देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरीके से ये पूरे प्रांगण में भरा हुआ था। और यहाँ पे जो एक बिजली का पोल भी लगा है। देखिए किसी भी तरह कोई भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि ये स्थिति जो यहाँ की देखी जा रही है शायद कहीं किसी विद्यालय की नहीं देखी गई होगी। ये पूरी तरीके से आप पूरी देख लीजिए, पूरी तरीके से जलमग्न है। और तस्वीरें हम आपको एकदम सटीक तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लोग जो हैं ये यहाँ पे MDM का खाना बनाने का कार्य करती हैं और हमारे साथ में अभी कुछ यहाँ पे जो अध्यापक हैं उनसे हम ज़रा बात करने का प्रयास करेंगे। शायद इन लोगों के द्वारा इन बच्चों को देखते हुए जो 269 बच्चे हैं और 5 टीचर यहाँ पे हैं, 4 रसोइयाँ भी हैं, कई लोग यहाँ पे हैं और इन टीचरों के कंधे पर भारी जिम्मेदारियाँ लाद दी गई हैं, थोप दी गई हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर के अगर हम देखें और बिल्डिंग को लेकर हम सवाल करें तो हम किससे सवाल करें? और सवाल करना ज़रूरी भी है। कहीं पे मास्टर साहब के द्वारा अगर कहीं पे कोई सूचना दी गई है उस मामले पे हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे। हम एक सब इस क्वेश्चन को लेकर इस विद्यालय में प्रवेश हुए थे, उसी पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। कौन सा विद्यालय सर? सर PS सेमरी भान। जी सर, ये जो पानी भराव, जल भराव है, इसको लेकर के आपने? सर इसको लेके मैंने SDM साहब को एप्लीकेशन दी थी। हमारे जो हेड हैं वो है नहीं, आज वो छुट्टी पे हैं तो गए हुए हैं, तो मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो उसके लिए SDM साहब ने तुरंत संज्ञान में लिया था। वो नाला खुदना स्टार्ट हुआ था परशेरा माल में। तो परशेरा माल में वो नाला खुदा भी है पर जल निकासी नहीं हो पाई सर अभी। हाँ
इससे को लेकर के ये बिल्डिंग नीचे को भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल सर, धंस सकती है और विद्यालय के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इससे कोई भी सर दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना हो सकती है। आपके विद्यालय में 269 बच्चे हैं, प्लस 5 टीचर हैं और प्लस 4 रसोइयाँ हैं। इसकी जिम्मेदारी, जो पूरी जिम्मेदारी है, इन नौनियालों की जिम्मेदारियां आपके सर पे है, और आप लोगों ने किसी को अवगत कराया है अभी तक? सर एसडीएम साहब को बता चुके हैं आपको कि एप्लीकेशन दी थी पानी के ही संबंध में, तो उन्होंने संज्ञान में लिया था, नाला खुदना स्टार्ट हुआ था जी। चलिए, हाँ मास्टर साहब थे और यहाँ पे हेड मास्टर साहब नहीं हैं, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे और दिखाएंगे, उस जगह तक जा कर के दिखाएंगे जहाँ पर पानी का जल भराव है। और पूरी तरीके से आइए जरा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये एक रूम है, कौन सा क्लास है मैम? ये 3 जी। हमें एक ही पॉइंट, हम उसी पे आए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरों में ज़रा दिखाइए, इन तस्वीरों को दिखाइए, और इन तस्वीरों को देखने के बाद हम उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं इस मामले पर संज्ञान लें। और हम लोग जब दिखाने का काम करते हैं, आप लोग संज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोगों को दिखाने से फ़ायदा नहीं होगा। खैर, यहाँ पे जो 269 बच्चे शिक्षा लेते हैं, छोटे छोटे नौनियाल हैं, और सभी घर से आते हैं और ये सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। बहुत बड़े ज़िम्मेदार नहीं होंगे, सभी मिडिल क्लास के बच्चे हैं, और यहाँ पे इसी छत के नीचे ये शिक्षा लेते हैं। टीचरों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं पूरी तरीके से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को वो दुरुस्त नहीं करा सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये उच्च अधिकारियों का ही काम है और उच्च अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लें। मैं विद्यालय को दिखाने का प्रयास कर रहा था, और प्रयास इसलिए कर रहा था क्योंकि 269 बच्चे यहाँ पे शिक्षा लेते हैं। 269 बच्चों की जिम्मेदारियाँ अध्यापकों पे होती हैं, और यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण भी हमारे साथ में हैं, इन लोगों से भी हम जानकारी लिए हैं, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये विद्यालय है, इस तरीके का विद्यालय खैर कहीं हमने अभी तक नहीं देखा है, और सरकार की तरफ से स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफ़ी हद तक ध्यान दिया गया है और काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है, काफ़ी हद तक पैसे खर्च किए गए हैं शिक्षा को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को देखने के बाद पसीना छूट जाएगा शायद अधिकारियों का भी, और अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेने का प्रयास करें। और जिस तरीके से हम लोग चिल्लाते रहते हैं, लोग टालते रहते हैं, इस तरीके का कोई भी कार्य ना करें, इस मामले पर संज्ञान लें और पूरी तरीके से इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे हैं, कई परिवार से आते हैं, सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई हानि हो सकती है। और हमारे अध्यापक भी हैं जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, कुछ रसोइयाँ भी हैं यहाँ पे जो इन बच्चों को MDM खाना बना करके खिलाने का प्रयास करती हैं, और सभी लोग एकजुट हो करके रहती हैं, तभी ये विद्यालय में अच्छा कार्य होता है और शिक्षा अच्छी होती है। लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं इस मामले पर उंगली उठा रहा हूँ। मेरा उठाने का अधिकार नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, और देखने के बाद अगर अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से कह दूँगा, सभी अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, 269 बच्चे प्लस 5 टीचर, 4 रसोइयों पर ध्यान दें। एक नहीं है, अनेक हैं यहाँ पे। सभी को देखते हुए, इस विद्यालय के प्रांगण को देखते हुए, और इन बच्चों के साथ में अभी मैं फैक्ट न्यूज़ के साथ में यहाँ पे कवरेज कर रहा था, और कवरेज के दरमियान हमने क्या दिखाया है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। निवेदन है सभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, इस मामले पर संज्ञान लेने की कोशिश